दोस्तों गुड इवनिंग, राधे राधे, सबको राम राम, सबको राम राम भाई। एएमजी एकेडमी सवाई माधोपुर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज भाई जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है, कौन सा चल रहा है भाई? कैलेंडर। कौन सा चल रहा है? कैलेंडर। तो आज अपन जो कैलेंडर कराने जा रहे हैं, टाइप कौन से कराएंगे भाई? सेकंड कराएंगे। कौन सी कराएंगे? सेकंड। और टाइप चल रही है दोस्तों, कौन सी चल रही है अपनी? टाइप नंबर थर्ड। कौन सी चल रही है? टाइप नंबर थर्ड। तो इसमें देखो अपन, हाँ भैया जल्दी से जुड़ जाइए। आज अरविंद जी, सुभाष जी, आज नीलम जी, सबको राम राम भाई, सबको राम राम। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते भाई, नमस्ते, राधे राधे। जुड़ जाइए भाई, जल्दी से जुड़ जाइए। एएमजी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को दोस्तों शेयर एवं सब्सक्राइब करें। तो देखो जो टाइप थर्ड चल रही है उसमें आपको सबसे पहले ये कोड याद होने चाहिए दोस्तों। क्या होने चाहिए? कोड याद होने चाहिए। यदि हमारे कोड याद नहीं होंगे तो हमारे सवाल नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैंने बता रहा हूं इसमें देखो, बार कोड याद करना। बार कोड याद करना। जो अपने दोस्तों ये बार कोड होते हैं, बार कोड किस प्रकार से याद करेंगे? देखो इधर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और ये शनिवार। तो इसको देखो इधर, जो रविवार होता है उसका कोड दोस्तों हमेशा 1 होता है। सोमवार का 2, 3, 4, 5, 6 और इसका जो कोड होता है हमेशा शनिवार का दोस्तों कितना होता है भाई? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। इसी प्रकार से महीनों के कोड ज्ञात करना, के कोड ज्ञात करना। जो महीने होते हैं दोस्तों उनके कोड किस प्रकार से अपन याद करते हैं। लेकिन अपना एक बेसिक जो नॉलेज होते, मैंने बताया था कि जो महीना 31 को होता है उसका कोड 3 होता है, जो महीना 30 को होता है उसका कोड 2 होता है, जो 29 को होता है उसका 1, 28 को होता है उसको 0। लेकिन ये महीनों के कोड देखो किस प्रकार से याद करेंगे। महीनों के कोड याद करना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। तो देखो इस प्रकार जब अपन कोड याद करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे भाई? 144, 025, 036, 146। अब ये कहेंगे, लेकिन ये कोड किसके हैं दोस्तों? ये साधारण वर्ष के। किसके हैं? साधारण वर्ष के। तो आपको अब ये कहेंगे कि सर आपके ने पता नहीं कैसे लिख दिया, आपको याद है या क्या है? 144, 025, 036, 146
कि सर यदि हम इन कोडों को ही जानते तो हम कोचिंग क्यों आते। तो दोस्तों आपको घबराने की टेंशन नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ 2 मिनट में आपको याद हो जाएंगे। तो देखो प्रत्येक को 3-3 का जोड़ा बना लो दोस्तों। कितने का जोड़ा बना लो भाई? 3-3 का जोड़ा बना लो। कितने का? 3-3 का। इसको कर दो 12 का वर्ग। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। 0-25 दोस्तों, इसको कर देंगे कितना? 5 का वर्ग। 5 का वर्ग दोस्तों कितना होता है? 25। लेकिन उससे पहले हम 0 लगा देंगे, क्या हो जाएगा? 0-25, क्योंकि 3 संख्या है इसलिए 0 लगानी पड़ेगी। यदि पीछे लगाएंगे तो संख्या चेंज हो जाएगी, 250 हो जाएगी, इसलिए 250 नहीं करके उसको 0-25 करेंगे। जुलाई अगस्त, इसको कर देंगे दोस्तों 6 का वर्ग। और 6 का वर्ग कितना होता है? 36। तो 36 का मतलब है 0-36। कितना दोस्तों? 0-36। इसी प्रकार इसको कर देंगे हम 12 का वर्ग प्लस में 2। 12 का वर्ग होता है दोस्तों 144। जब 2 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 146। तो आई वही समझ में, 3-3 का जोड़ा बना के जनवरी फरवरी मार्च 144, अप्रैल मई जून 0-25, जुलाई अगस्त सितंबर 6 का वर्ग 0-36, इस बार अक्टूबर नवंबर दिसंबर कितना? 146। 12 का वर्ग प्लस में 2। लेकिन दोस्तों अभी इनके अलावा अपन को शताब्दी कोड याद और करने। क्या करने भाई? शताब्दी कोड। शताब्दी कोड देखो कैसे करेंगे। शताब्दी कोड इनको लिख लो डायरेक्ट कि 1500 से 1599। 1599 का कोड होता है दोस्तों 0। 1699 का कोड होता है 6। 1799 का कोड होता है 4। कितना होता है दोस्तों? 1700 से 1799 का कोड होता है 4। और ये 1899 का कोड होगा दोस्तों 2। जब इन्हें हमें ये 4 याद हो जाएंगे दोस्तों, तो 4 के अलावा हमको क्या करना है? दोबारा ये पुनरावृत्ति हो जाती है। क्या हो जाते हैं? पुनरावृत्ति हो जाती है। जैसे 1900 से 1999 का क्या हो जाएगा? 0। और 2000 से 2099 का कोड हो जाएगा 6। आई वही समझ में। तो इसी प्रकार से बार कोड याद करना, रविवार सोमवार मंगलवार बुध 1 2 3 4 5 6। हमेशा ध्यान रखना कि शनिवार का कोड दोस्तों क्या होता है? शनिवार का 0 होता है। और 1 किसका होता है? हमेशा रविवार का होता है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसी प्रकार महीनों के कोड याद करना। क्या होगा? जनवरी फरवरी मार्च 144, 12 का वर्ग। अप्रैल मई जून 0-25, 5 का वर्ग। जुलाई अगस्त सितंबर 6 का वर्ग 0-36, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 146। तो दोस्तों सबके याद हो जाएंगे भाई? हो जाएंगे ना? तो घबराने की टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। देखो आगे देखो इसको। अब देखो इसमें अपन क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। 15 अगस्त 1947 को क्या वार था? 15 अगस्त 1947 को क्या वार था? देखिए इधर कि सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, जो सवाल करा सवाल के अनुसार हमको चलना है। 15 अगस्त 15 तारीख ले लो, ले लिया भाई। अगस्त, अब अगस्त देखना है। यदि ये जनवरी और फरवरी होती तो आप कंफ्यूज होते कि भाई ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, क्योंकि मैंने साधारण वर्ष के जो कोड बताए थे 144। क्या बताए थे? जनवरी फरवरी मार्च का 144 बताया था। जनवरी फरवरी और मार्च का ये हमेशा साधारण वर्ष के कोड होते हैं, जो मैंने कल बता चुका हूं। लेकिन इसके अलावा जो लीप वर्ष होती है, लीप वर्ष का कोड, लीप वर्ष, इसमें सिर्फ 2 ही चेंज होते हैं। एक तो जनवरी होती है और एक
फरवरी होती है। जनवरी, इनमें दोनों में से एक एक लेस कर दो तो जनवरी का कोड हो जाएगा 0 और फरवरी का दोस्तों कोड हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा भाई? 3। तो इसी प्रकार अगस्त, अब अगस्त का अपन को कोड देखने भाई, अगस्त का कोड क्या होता है? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। क्या है? अगस्त। अब देखो 3-3 का अगस्त कौन सा महीना है? 8वां महीना। तो 8वां महीना देखो 144, बार बार जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो अपना हो जाएगा 144, 025, 036। तो इसका मतलब कितना हुआ इसका दोस्तों? 3 हुआ। क्या हुआ? 3। इसी प्रकार 1947, 1947 में देखो वर्ष कितनी है? 47 है। उसी प्रकार 47 में लीप वर्षों की संख्या कितनी है भाई? 11 चौका 44। क्योंकि जब हम लीप वर्ष निकालते हैं, मैंने बताया कि प्रत्येक चौथी जो वर्ष होती है वे हमेशा लीप वर्ष होती है। तो इसी प्रकार 47 में हम 4 का भाग पूरा पूरा देंगे तो कितने बार जाएगा? 11 बार जाएगा। तो दोस्तों लीप वर्ष कितनी हुई? 11 प्लस 1947, 1947 मैंने बताया 1999 का कोड क्या होता है भाई? क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था, नहीं है? भूल गए? कोड याद करना। तो कोड देखो कैसे? 1500 से 1599, 1599 कोड कितना है? 0। 1699 कोड कितना है? 6। 1799 कोड कितना है दोस्तों? 4। 1899 का कोड कितना है? 2। और 1999 का कोड है। फिर दोबारा ये रिवीजन हो जाते हैं 4 वर्ष के बाद में, शताब्दी के वर्ष में 0। और इसी प्रकार 2000 से 2099 का कोड होता है दोस्तों 6। तो इस प्रकार इनको बार बार जब लिखोगे अपना आप याद हो जाएंगे, घबराने की बिल्कुल टेंशन मत लो। तो इसी प्रकार 1900, अब देखो इसमें 1900, ये 47 क्या हुई? वर्ष हुई। शताब्दी कौन सी हुई? 1900। तो 1900 का कोड क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? 0 होता है। तो इसको क्या करेंगे हम? 1999 का कोड 0 होगा। क्या होगा? 0। अब इनका योग कर लो। 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 का 6 का हसलाई 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 1 7। कितने हुए? 7। लेकिन मैंने बताया इसमें कि कितने हुए? 76। कितने हुए भाई? 76। जब 76 में हम कह रहे हैं प्रत्येक बार की पुनरावृत्ति 7 दिन बाद होती है, तो इसमें 7 का भाग दे दो तो कितने बार? शेष कितना बचेगा भाई? 6 बचेगा। क्या बचेगा? 6 बचेगा। और 6 मैंने आपको कोड बताया था कि 6 कोड हमेशा शुक्रवार का होता है। किसका होता है भाई? शुक्रवार का होता है। शुक्रवार। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? शुक्रवार आएगा। आई भाई समझ में? क्योंकि 15 अगस्त तारीख कितनी है? 15 अगस्त का कोड कितना है दोस्तों? 3। 1947 वर्ष कितनी है? 47। इसमें लीप वर्ष कितनी है? 47 में 11। और 1900 का कोड कितना है दोस्तों? कितना है भाई? 0। तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 76/7। क्योंकि 7 का भाग इसलिए देते हैं क्योंकि प्रत्येक 7 दिन बाद में बार की पुनरावृत्ति हो जाती है। तो इसमें 6 शेष कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो 6 कौन सा बार हुआ? शुक्रवार हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। 26 मार्च 2003 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? 26 मार्च, 26 उतार लो, प्लस मार्च, मार्च का महीना देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च 144, तो मार्च का कोड कितना होगा दोस्तों? 4 होगा, प्लस 2003, 2003 में देखो वर्ष कितनी है भाई? वर्ष कितनी है? 3 है। कितनी है? 3।
वर्ष में लीप वर्षों की संख्या कितनी है? नहीं, क्योंकि 4 वर्ष में आती है, तो भी तो 3 ही है, तो कितना लिखेंगे? 0 प्लस 2000 से 2099 कोड कितना है दोस्तों? कितना है भाई? 6। तो प्लस में 6 कर दो, इनका योग कर लो। 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 6 19, 19 का 9 का हासिल आई 1, 2 और 1 3, 7 का भाग दे दो, 7 पद 35, शेष कितने बचे? 4। तो दोस्तों कितने बचेंगे शेष? 4 शेष। 4 शेष बचे तो कौन सा बार आएगा? मैंने बताया था रविवार का 1, तो इसका मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो दोस्तों क्या बार आएगा? बुधवार। आई वही समझ में? अब देखिए टाइप नंबर, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। 1 जनवरी 1950 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 1950 को क्या वार होगा? 1 जनवरी 1950 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 1950 को क्या वार होगा? ये 1 जनवरी है और ये क्या है दोस्तों? 31 दिसंबर। मैंने बताया था कि साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होती है उसका अंत उसी दिन होता है। जिस बार को साधारण वर्ष प्रारंभ होते है उसका अंत उसी बार को होता है। और जो लीप वर्ष होती है, जिस दिन प्रारंभ होती है उसका अंत एक दिन बाद में होता है। तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल टेंशन नहीं है। देखो 1 जनवरी 1950 को, अब ये देखो सबसे पहले जो 1950 है इसको देखना है कि ये साधारण वर्ष या लीप वर्ष है। कि मैंने बताया था जिस वर्ष में 4 का और 400 का पूरा भाग नहीं जाता है वे साधारण वर्ष होती है, और जिसमें चले जाता है वे कौन सी वर्ष होती है? लीप वर्ष होती है। अब बताइए 50 में 4 का पूरा भाग जा रहा है क्या भाई? नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये कौन सी वर्ष है? साधारण वर्ष है। और जब साधारण वर्ष है तो अपन ने बताया था कि हमेशा जो वार होता है लास्ट में भी वही वार होता है। तो आंसर क्या आएगा भाई? सोमवार आएगा। क्वेश्चन नंबर 5। 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो 31 जनवरी 2008 को क्या वार होगा? क्या वार होगा? 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो 31 जनवरी 2008 को क्या वार होगा? अब आपको देखना है 2008, इसको देखना है ये साधारण वर्ष है लीप वर्ष है? कौन सी वर्ष है भाई? लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें 8 में 4 का भाग जा रहा है, 2000 में 400 का पूरा भाग जा रहा है। तो मैंने बताया था कि यदि लीप वर्ष है तो जिस दिन प्रारंभ होती है उसका अंत एक दिन बाद में होता है। तो ये प्रारंभ कब हो रही है दोस्तों? मंगलवार को हो रही है। तो मंगलवार में 1 जोड़ दो, क्या जाएगा दोस्तों? बुधवार। तो आंसर क्या हुआ भाई? बुधवार। क्या हुआ? बुधवार। तो इसी प्रकार से इस टाइप को कर देंगे। अपने डेट ऑफ बर्थ निकालना सभी। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखना कि आज सोमवार है, तो 215 दिन बाद
कौन सा वार होगा? आज सोमवार है, 215 दिन बाद। मैंने बताया था दोस्तों, यदि बाद की पूछे तो प्लस करना, यदि पहले की पूछे तो माइनस करना। तो इसी प्रकार से आज सोमवार 215 दिन बाद, क्योंकि प्रत्येक बार की पुनरावृत्ति 7 दिन बाद में हो जाती है। कितने दिन बाद हो जाती है भाई? 7 दिन बाद में हो जाती है। तो देखो इधर 215 में 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 या 21, शेष कितने बचेंगे भाई? 5 शेष। कितने शेष? 5। तो सोमवार में दोस्तों क्या जोड़ देंगे? +5। तो देखो सोमवार 5 जोड़ेंगे तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार। क्या करेंगे? शनिवार। लेकिन दोस्तों यदि कोई बड़ी संख्या है, यदि आपको जोड़ने में दिक्कत आ रही है, भाई सोमवार में 5 जोड़ेंगे तो इस प्रकार गिनेंगे तो शनिवार आएगा। मैंने बताया था कि प्रत्येक बार की पुनरावृत्ति कब हो जाती है भाई? 7 दिन में हो जाती है। तो सप्ताह 7 दिन का होता है। तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं कि सोमवार में सप्ताह में कितने दिन घट रहे हैं भाई? अभी 5 है तो कितने घट रहे हैं? 2। तो 2 अपन लेस भी कर सकते हैं। सोमवार में जब लेस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? शनिवार आएगा। क्या आएगा? शनिवार। आगे देखो, आज रविवार है तो 75 दिन बाद कौन सा वार होगा? 75 दिन बाद कौन सा वार होगा? देखो आज मंगलवार है तो 75 दिन बाद कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा भाई? 75 दिन बाद। 7 में 10 करेंगे तो 70, शेष कितना बचेंगे? 5। कितने बचेंगे? 5। तो मंगलवार में जोड़ दो भाई 5। क्या आएगा? बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। क्या आएगा? रविवार। या फिर इसमें से मंगलवार में से 2 बार 2 घटा दो, एक मंगल चल जाएगा, एक सोम चल जाएगा, तो क्या आएगा? रविवार। क्या आएगा दोस्तों? रविवार। अगला क्वेश्चन, लीप वर्ष में कितने सप्ताह और दिन होते हैं? कितने होते हैं भाई? मैंने बताया था इसको। लीप वर्ष में कितने सप्ताह और दिन होते हैं? लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 2 दिन होते हैं। लेकिन यदि इसके अलावा यह होता कि साधारण वर्ष में कितने होते हैं दोस्तों? साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन होता है, क्योंकि जब 365 दिन में हम 7 का भाग देंगे 52 बार जाएगा, शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो कितना आएगा? 52 सप्ताह और 1 दिन। कितना आएगा दोस्तों? 52 सप्ताह और 1 दिन। तो दोस्तों अपने चैनल को एएमजी एकेडमी सवाई माधोपुर को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। सबके लिए धन्यवाद।